स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्युषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। इह रसगङ्गाधरस्य पाठक्रमे द्वितीयानने अलङ्काराणां निरूपणमिदानीं जायते। तत्र उपमालङ्कारस्य निरूपणात् परं साधारणधर्मस्य वैलक्षण्यमादाय केचन उपमाभेदाः निवेदिताः पण्डितराजेन। पुनस्तथापि केचन तावन्तः उपमाप्रभेदाः सम्भवन्ति यत्र उपमायाः अङ्गत्वेन यत्र उपमान्तरम् अलङ्कारान्तरं वा प्रयुक्तं भवति। तत्तादृशमेव पद्यम् एकं गते पाठे आसीत्। यथा लतायास्तवकानतायाः स्तनावनम्रे इत्यादि। तत्रैव अद्यतनपाठः प्रवर्तते। अद्यतनपाठस्य प्रथमा पंक्तिरस्ति एवं अन्येपि प्रकाराः यथा तवाननं चंद्रस्तथा हासोपि चंद्रिका। ठीक है, तो इससे पहले वाले पद्य में बताया कि किस प्रकार से एक पद्य में तीन उपमाएं हैं, उसमें से एक जो उपमा है वह प्रधानीभूत है, दो उपमाएं उसकी अंग है, यानी उस उपमा में साधारण धर्म के रूप में स्थित होती हैं। उसी प्रकार से उपमा में दूसरे अलंकार भी अंग बन सकते हैं। ठीक है, देखिए एवं अन्य भी प्रकाराः, तो उसमें अलंकारांतर कैसे उपमा के अंग बनते हैं वो बता रहे हैं। देखिए यथा तवाननं चंद्रस्तथा हासोपि चंद्रिका यथा चंद्रमसश्चंद्रस्तथा त्वं सदृशी तव। अत्र कश्चित् नायकः स्वां प्रेयसीमुद्दिश्य तस्याः प्रशंसायां किञ्चित् ब्रूते इति। हे नायिके, तव आननं चंद्रः यथा तवाननं चंद्रः तथा हासोपि चंद्रिका। जैसे तुम्हारा मुख चंद्र है ऐसे ही तुम्हारा जो हास है वो चंद्रिका है। चंद्र से चंद्रिका प्रसृत होती है, उसी प्रकार से चंद्राभिन्न मुख से ज्योत्सना भिन्न या चंद्रिका भिन्न जो तुम्हारा हास है वो प्रसृत होता है। ठीक है, यथा चंद्र समश्चंद्रः तथा त्वं सदृशी तव। और जैसे चंद्र चंद्र के ही समान होता है, चंद्र की उपमा के लिए कोई उपमान चंद्रातिरिक्त उपलब्ध नहीं होता है, उसी प्रकार से तुम्हारी उपमा भी अन्य के साथ नहीं दी जा सकती। ठीक है, तथा तुम सदृशी तव। तो यहाँ पर देखिए क्या है, पूर्वार्ध में उपमा है, यथा तथा पद प्रतिपाद्य एक उपमा है पूर्वार्ध में, उत्तरार्ध में भी यथा तथा पद प्रतिपाद्य एक उपमा है। लेकिन इस उपमा में पूर्वार्ध में जो उपमा है उसमें दो रूपक अलंकार अंतर्निहित हैं, और उत्तरार्ध में जो उपमा है वाक्य के तृतीय और चतुर्थ चरण में श्लोक के जो उपमा है उसमें दो अनन्वयालंकार निहित हैं। ठीक है, तो देखिए पूर्वार्ध में देखिए चंद्राभिन्न मुख है। ठीक है, तो चंद्र का अभेद मुख में बताया जा रहा है, उसी प्रकार से चंद्रिका का अभेद हास में बताया जा रहा है। और इन दोनों को दोनों रूपकों से यहाँ पर एक उपमा निष्पन्न होती है। एक जो माने चंद्रिका निरूपित जो अभेद है वह हास में जो है वो हो जाएगा उपमेय, और चंद्र निरूपित जो अभेदाश्रय मुख है माने ये जो रूपक है चंद्र और मुख का वो हो जाएगा उपमान। उसी प्रकार से
द्वितीयार्ध जो है पद्य का, वहाँ पर 2 अन्वय अलंकार हैं। तो उसमें नायिका से जो उपमा दी जा रही है, नायिका की नायिका से, एतद रूप जो अन्वय अलंकार है वो उपमेय हो जाएगा। और क्योंकि तथा शब्द के बाद उसका प्रयोग हो रहा है, और यथा शब्दोत्तर जो कहा गया है, चंद्र प्रतियोगी जो अन्वय है वह हो जाएगा उपमान। तो पूर्वार्ध में 2 रूपक हैं, जिसमें से एक रूपक उपमान है, एक रूपक उपमेय है। उत्तरार्ध में 2 अनन्वय अलंकार हैं, जिसमें से एक अनन्वय अलंकार उपमान भूत है, दूसरा अनन्वय अलंकार उपमेय भूत है। ठीक है, इस प्रकार से अन्य स्थलों पर भी उपमा के प्रभेदों को जानना चाहिए। ठीक है, एभिर्भेदैः प्रागुक्तानां सधर्माणां भेदानां यथासंभवं गुणने बहुतराः भेदाः भवन्ति। ठीक है, अभी हमने आपको समान धर्मों वाले जो भेद बताए हैं, उन भेदों का अगर आप पहले कहे गए, मैंने प्राचीनों के द्वारा उक्त जो 25 भेद हैं, या हमारे द्वारा और उसमें जोड़ दिए गए थे 7, तो जो 32 भेद हैं उनके साथ इनका गुणन करने पर जोड़ देने पर, जोड़ना तो नहीं है, गुणन ही करना है, क्योंकि इस प्रकार के समान धर्म वाले वो 32 होंगे। तो माने जितने ये जो समान धर्म वाले प्रभेद हैं उपमा के, उनमें 32 का गुणा कीजिए। तो इस प्रकार से बहुतराह भेदाः संभवन्ति, उपमा के बहुत सारे भेद बन जाएंगे, क्योंकि 32 तो वो भेद हैं ही, और यहाँ पर समान साधारण धर्म के वैलक्षण्य से जो प्रवृत्त होंगे, तो उनके साथ, उन भेदों के साथ पूर्व भेदों की गुणन करने पर अनेक भेद जो है वो संभव होते हैं। अस्तु, तथा धर्माणाम वाच्यतायाम वाच्यधर्मा बहुधा उक्ता। देखिए, साधारण धर्म जब वाच्य होते हैं, ऐसी उपमाएं आपको बहुत बता दी गई हैं, जहाँ पर साधारण धर्म जो है वो पद के द्वारा कह दिया गया है। ठीक है, साधारण धर्म जो है वो वाच्य है। व्यंग्यत्वे व्यंग्य धर्मलोपे गद्दा एव व्यंग्यः धर्मः यस्यां सा व्यंग्य धर्मा उपमा। अर्थात जहाँ पर जो साधारण धर्म है वो व्यंग्य है, पद से नहीं कहा गया है, तो वो भी आपने देख ही ली है उपमा जब धर्मलुप्तता की बात आई थी तब। माने जहाँ पर धर्म का लोप होता है तो वहाँ पर जो धर्म होता है वो व्यंग्य ही होता है, क्योंकि मुख्यार्थवाद तो है नहीं जो उसको हम लक्ष्य मान सकें। ठीक है, तो व्यंग्य धर्मा उपमा भी आपने जान ली है, जहाँ पर धर्मलुप्तता उपमा की मीमांसा आई थी। अब लक्ष्य धर्मा भी उपमा होती है, इसको भी जान लीजिए। वाच्य धर्मा आपने देख ली, व्यंग्य धर्मा भी देख ली, लेकिन लक्ष्य धर्मा भी उपमा होती है, जहाँ पर जो धर्म होता है साधारण धर्म, वह मुख्यार्थ बाध होने के कारण लक्ष्य रूप में उपस्थित होता है लक्षणावृत्ति के द्वारा। उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, देखिए। सर्प इव शांत मूर्ति श्वेवायं मान परिपूर्णः क्षीव इव सावधानो मर्कट इव निष्क्रियो नितराम्। अत्र कश्चित् खलः केनचित् निंद्यते, तो क्या बोल रहे हैं उस दुष्ट व्यक्ति के बारे में कि अरे नहीं, ये तो सर्प एव शांत मूर्ति, शांता मूर्ति ही यस्य। हाँ, ये तो बहुत गंभीर स्वभाव वाले हैं, सर्प के समान। ठीक है, तो सर्प इव शांत मूर्ति श्वेवायम, श्वा इव अर्थात शुनक इव, कुत्ते के समान कैसा है ये व्यक्ति, मान परिपूर्ण, बहुत सम्मानित व्यक्ति है ये, है ना, कुत्ते के समान। अब देखिए, आप समझ ही रहे होंगे कि ये कैसी माने शक्ति है शब्दों की। क्षीव इव सावधानः, क्षीव माने उन्मत्त जो व्यक्ति होता है उसके समान ये सावधान है। ठीक है, वाह। और मर्कट एवं निष्क्रिय, बंदर के समान निष्क्रिय है, चांचल्य से रहित है, कोई चंचलता इसमें नहीं है, नितराम। तो यहाँ पर जो भी धर्म बताए गए हैं उन
धर्मों का तत्तद उपमान में बाद होता है। सर्प जो होता है वह शांत मूर्ति नहीं होता, वो तो भयंकर मूर्ति होता है, भय मूर्ति होता है, अशांत मूर्ति होता है। उसी प्रकार से कुत्ता जो होता है उसका कोई सम्मान नहीं करता, वो मान परिपूर्ण नहीं होता है ना, वो तो अपमान परिपूर्ण होता है। उसी प्रकार से जो उन्मत्त व्यक्ति होता है वो सावधान नहीं होता, वो तो परम असावधान होता है, उसको अपने हित अहित का कोई बोध नहीं होता। ठीक है। उसी प्रकार से जो बंदर होता है मरकट, वो बिल्कुल भी निष्क्रिय नहीं होता, वो सतत सक्रिय रहता है। तो यहाँ पर जितने भी साधारण धर्म बताए गए हैं वे सभी उपमान में बाधित होने के कारण यहाँ पर साधारण धर्मवाची पदों में लक्षणा होगी और लक्षणा भी विपरीत संबंध से होगी। तो इन सभी जो साधारण धर्मवाची पद हैं उनके विपरीतार्थ यहाँ पर उपस्थित होंगे। तो शांत मूर्ति का अर्थ होगा कि सर्पैव अशांत मूर्ति ही, स्व इव मान परिपूर्ण का अर्थ करेंगे स्व इव अपकृतः तिरस्कृतः, तो तिरस्कृतत्व धर्म यहाँ पर लक्ष्य होगा। ठीक है, लक्षणावृत्ति से बोध होगा उसको। असावधान का अर्थ करेंगे असावधान, ठीक है, विपरीत लक्षणा से। और निष्क्रिय का अर्थ करेंगे सक्रिय चंचल। तो यहाँ पर जो साधारण धर्म है वह व्यंग्य भी नहीं कह सकते क्योंकि उसके लिए कोई पद यहाँ पर उपात्त है। वाच्य भी नहीं कह सकते क्योंकि जो साधारण धर्म होता है उसका अन्वय उपमान के साथ होना चाहिए, तो उपमान के साथ उसका अन्वय नहीं हो रहा है, उपमेय के साथ भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मुख्यार्थ बाद होने के कारण लक्षणावृत्ति आएगी और वैपरीत्य संबंध से इन सभी शब्दों के जो अर्थ हैं उनसे विपरीत अर्थों को उपस्थित कराएगी। अस्तु इत्यत्र उपमान महिम्ना, उपमान की महिमा से शांत मूर्त्यादि शब्दैः विरुद्धाः धर्माः लक्ष्यन्ते। उपमान की महिमा से, क्योंकि किसी भी उपमान में ये जो साधारण धर्म बताए जा रहे हैं वो उपपन्न नहीं है, अनुपपन्न है, इसीलिए शांत मूर्ति आदि जो शब्द हैं उन शब्दों के द्वारा इन शब्दों के जो अर्थ हैं उनसे विरुद्धार्थ जो है वो लक्षित होंगे। तो विरुद्धाः धर्माः, तो विरुद्धाः धर्माः के सन्ति। तो शांतमूर्ति इत्यत्र विरुद्धः धर्मः अशांतमूर्तित्वं, तिरस्कृतत्वं, असावधानत्वं, सक्रियत्वं, एते विरुद्धाः धर्माः अत्र शांतमूर्त्यादि साधारण धर्म वाचि शब्दैः लक्ष्यन्ते। अस्तु इयं च उपमा मुख्यार्थस्य क्वचित् साक्षादुपस्कारिणी क्वचिच्च उपस्कारकान्तरोपस्करणद्वारा तत्र साक्षादुपस्कारिणी प्राग बहुदोदीरिता। अब देखिए, उपमा जो कि अलंकार है तो इसके लिए ये जरूरी है कि यह किसी का उपकार करे, किसी की शोभा का हेतु बने। तो जब यह साक्षात जो प्रधान अर्थ है काव्य का उसकी शोभा करती है तब तो ये अलंकार कहलाती ही है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि यह साक्षात उपस्कार्य के प्रति नहीं उपस्थित होती, अपितु क्या करती है, उस परम उपस्कार्य अर्थ का जो उपस्करण है उसका उपकार करती है। ठीक है, माने सबसे बड़ा जो मालिक है उसके नीचे जो नौकर काम कर रहा है उसके नीचे जो काम कर रहा है, ऐसा ये उपमा काम करती है। तो पारमार्थिक अगर विचार करें तो उपकार तो उसी अर्थ का होगा जो परमोपस्कार्य अर्थ है, लेकिन उपमा उसका साक्षात उपकार नहीं कर रही है अपितु परंपरा उपकार कर रही है। माने उपमा किसी अर्थ का उपकार करेगी और वह जो अर्थ होगा उपस्कार्य, उपमा के द्वारा जो उपस्कार्य अर्थ होगा वह उपस्करण बन करके परमोपस्कार्य जो अर्थ है उसका उपकार करेगा। ठीक है, ऐसा बता रहे हैं कि क्वचित साक्षात उपस्कारिणी भवति और क्वचित उपस्कारकांतर, माने कोई दूसरा जो उपस्कारक है, परमोपस्कार्य अर्थ का जो दूसरा उपस्कारक है
उसका उपस्करण करती है और उसके द्वारा जो परमोपस्कारी अर्थ है उसका उपकार होता है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण है कि कभी आप ऐसी जॉब करते हैं जहां पर आपको सीधा राजा को रिपोर्ट करना है ना। कोई कभी आपको जो अच्छा पद मिलता है, मंत्री हैं आप, सचिव हैं, तो आपको सीधा राजा को रिपोर्ट करना है, तो वह भी राजा का ही, तब भी आप राजा के हित में ही कार्य कर रहे हैं, राज्य के हित में ही कार्य कर रहे हैं। और कभी ऐसा होता है कि आप राजा के द्वारा नियुक्त जो प्रधान अमात्य है उसके द्वारा नियुक्त होते हैं आप। ठीक है, तो आपके पूरे जीवन काल में, पूरे आपकी वृत्ति समय में कभी आपके राजा से मुलाकात नहीं होगी। आपका जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो हमेशा प्रधान अमात्य ही रहेगा, लेकिन वो जो आप कर रहे हैं ड्यूटी फील्ड में, वह प्रधान अमात्य की ड्यूटी नहीं कहलाती है, वो तो राजा की ड्यूटी ही कहलाती है। क्योंकि परंपरा आप कार्य किसका कर रहे हैं, तो राजा का ही कार्य कर रहे हैं। भले आप राजा को रिपोर्ट न करके उसके द्वारा नियुक्त जो प्रधान अमात्य है उसको आप रिपोर्ट करते हैं, लेकिन वो कार्य राजा का ही माना जाएगा और राजा के यहाँ से आपको वेतन भी मिलता है। उसी प्रकार से उपमा का भी होता है। ठीक है, तो तत्र साक्षात उपस्कारिणी बहुधा उदीरिता, वहां पर जो साक्षात उपस्कारिणी उपमा होती है उसको हमने अब तक बहुत बार बता दिया है। अब आप परंपरा जो उपकार करती है परमोपस्कारी अर्थ का, उसके बारे में यहां से जानिए। अस्तु, परंपरया यथा नदन्ति मददन्ति नः परिलसन्ति वाजिव्रजाः पठन्ति विरुदावलिम् अहितमन्दिरे बन्दिनः इदं तदवधि प्रभो यदवधि प्रवृद्धानते युगान्ततहनोपमा नयनकोण शोणद्युतिः। अत्र कश्चित् कविः राजानं प्रशंसन्नाह किमिति, हे राजन्, यावत् ते नयनकोण शोणद्युतिः न प्रवृद्धा भवति तावदेव अहितानां शत्रूणां मन्दिरे तेषां भवने इमानि मंगलानि श्रूयन्ते दृश्यन्ते वा। हाँ, इस प्रकार की जो मांगलिक कार्य हैं वो तभी तक शत्रुओं के घर में सुनाई या दिखाई देते हैं जब तक आपकी जो नयन, आपके नेत्रों के जो प्रांत भाग है, कोण जो भाग है, उसकी कांति लाल नहीं होती। अर्थात जब तक आप क्रोध नहीं करते तभी तक आपके शत्रुओं के घर पर अच्छे अच्छे कार्य होते हैं। और जैसे ही आप क्रोध करना प्रारंभ करते हो तो आपके जो शत्रु हैं वो आपके क्रोधाग्नि में भस्म हो जाते हैं। तो फिर कोई मंगल कार्य आपके शत्रुओं के यहाँ पर नहीं होता है, ऐसा भाव इस पद्य का है। तो नदन्ति मददन्तिनः मदशाली गजाः, हाँ, मदजलयुक्ताः गजाः, दन्तिनः अर्थात गजाः, नदन्ति, हाँ, शब्द विशेषं कुर्वन्ति, गजानां शब्दः चीत्कार शब्दः भवति, तं शब्दं कुर्वन्ति गजाः। तत्रापि मदगजाः, मतंगजाः। अस्तु, मदगजः श्रेयान् गजः भवति गजेषु। और परिलसन्ति शोभन्ते के वाजिव्रजाः, वाजिनाम् अश्वानां व्रजाः समूहाः परिलसन्ति शोभन्ते, है ना। तो किसी भी राजा के भवन में हाथियों का चीत्कार और अश्वों के समूह की जो शोभा है वह उसकी समृद्धि की सूचक है। ठीक है, तो और क्या होता है, ये तो है ही, हाथी घोड़े तो हैं ही। पठन्ति विरुदावलीम, और बंदी जन जो हैं, चारण जाति के जो लोग हैं, वो वहां पर जाकर के उनकी विरुदावली को पढ़ते हैं। तो विरुदावली एक विशेष प्रकार का काव्य होता है जिसमें चाटुक्तियाँ होती हैं और राजाओं की प्रशंसा होती है, राजाओं की जो कुल वृक्ष होता है और उसमें जो श्रेष्ठ लोग हुए हैं उनके बारे में जो उसमें कहा जाता है। तो ऐसे प्रशंसा परक, उसमें भी राजा या किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की प्रशंसा परक जो काव्य होता है इसको विरुदावली कहते हैं।
तो बंदी जो है हमारे चारण जो लोग हैं वो आकर के विरुदावली पढ़ रहे हैं। तो ये सारे क्या है, मंगल कार्य हैं, तुम्हारे शत्रुओं की समृद्धि को सूचित कर रहे हैं कि उनके घरों में चीत्कार कर रहे हैं मतंगज जो है, मदमस्त जो आती हैं, अश्वों के समूह इतस्ततः चरण कर रहे हैं। चारण लोग जो आकर के विरुदावली पढ़ रहे हैं। कुत्र तव अहितानाम शत्रुणाम मंदिरे भवने, तुम्हारे शत्रुओं के यहाँ पर, लेकिन कब तक, तो अब बताएंगे। इदम सर्वम नाम मददंतिनां नदनं वाजिव्रजानां परिलसनं बन्दिकर्तृकं विरुदावली पठनं च एतत् सर्वं तदवधि तावदेव, तब तक ही होता है प्रभो हे राजन, यदवधि जब तक ते नयन कोण शोणद्युति प्रवृद्धा नाभूत, जब तक तुम्हारी नयन कोण की जो लाल कांति है, तुम्हारे नेत्रों के कोने में जो लाल कांति है, तो नेत्रों के कोने का लाल होने का अभिप्राय है क्रोध, अत्यंत क्रोध आना। तो जब तक वो आपके लाल कांति नहीं होती, बढ़ती नहीं है, प्रवृद्धा नाभूत, है ना, जब तक बढ़ती नहीं है तभी तक ये सारी चीजें होती हैं। जैसे ही आप क्रोध करते हो तो आपके क्रोधानल में सभी जो शत्रु हैं वो भस्म हो जाते हैं और जितने भी उनके मांगलिक विधान हैं वे भी समाप्त हो जाते हैं। तो ये जो तुम्हारी नयन कोण शोणद्युति है वो कैसी है, तो उसकी उपमा दे रहे हैं, युगांत दहनोपमा। तत्र अस्माकं पुराणेषु इदमस्ति यत् युगान्ते एकः महान् दहनः वह्निः प्रज्वलितो भविष्यति, यत्र यस्मिन् वह्नौ सर्वेपि पदार्थाः संसारे भस्मसात् भविष्यन्ति, भस्मीभूताः भविष्यन्ति। तो सः युगान्तदहनः तावान् प्रवृद्धो भविष्यति यत्र अनेकेषां सूर्यानाम् ऊष्मा भविष्यति, माने हजारों लाखों जो सूर्य हैं उनकी जो ऊष्मा है वो उस युगांत वह्नि में रहेगी। इतना ज्वलनशील, इतना तेज वो आग होगी जो युगांत के समय होगी। तो युगांतस्य दहनः युगांत दहनः, युगांत के समय जो अग्नि होगा उसको कहेंगे युगांत दहन। और युगांत दहनेन उपमा यस्य, उस प्रलयकालीन वह्नि के साथ है साम्य जिसका, ऐसी तुम्हारी नेत्रों की जो लाल कांति है। तो माने प्रलयकालीन वह्नि के समान जो शोण हैं, अत्यंत ज्वलंत हैं, जो ऐसी जो तुम्हारी नयन कोण शोणद्युति है वो जब तक बढ़ती नहीं है तभी तक ये सब होता है। जैसे ही वो बढ़ती है तो तुम्हारे सब शत्रु क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अत्र पश्यन्तु, वस्तुतः कविः राजानं स्तौतीति कृत्वा राजविषयिणी कविनिष्ठा रतिः अत्र वेज्यते, अतः अत्र भावध्वनिः प्राधान्येन वेज्यते इति अवश्यं निश्चेतव्यम्। लेकिन इस प्रधानीभूत भावध्वनि में कौन है अंग, तो बता रहे हैं उसमें उपस्कारक है एक वस्तु व्यंग्य। कौन सा, कि यदा एव तव कोपोदयः तदा एव रिपूणां संपदः भस्मसात् भविष्यन्ति, कि जैसे ही तुम्हारा कोप का उदय होगा वैसे ही शत्रुओं की जो संपत्तियां हैं वे सभी भस्म हो जाएंगी। तो यह जो वस्तु है, वस्तु व्यंग्य है, वो किसको अलंकृत कर रहा है, भावध्वनि को। और इस वस्तु व्यंग्य को
जो उपमा है ना, नयन कोण शोण द्युतेः युगांत दहनोपमा या अस्ति सा एतद वस्तु उपस्करोति, वह इस वस्तु का उपकार कर रही है और इस वस्तु के उपकार के द्वारा जो भावध्वनि है परमोपस्कार्य अर्थ उसका उपकार हो रहा है। तो यहाँ पर भावध्वनि हो गया प्रधानमंत्री, उसके द्वारा नियुक्त हो गया वस्तु व्यंग्य और उसके लिए काम कर रही है उपमा। ठीक है, तो देखा जाए तो उपमा भी पारमार्थिक रूप से भावध्वनि को ही उपकृत कर रही है, लेकिन साक्षात उपकार भावध्वनि का नहीं कर रही। साक्षात वह वस्तु जो है वस्तु व्यंग्य उसको उपकृत कर रही है और वह जो वस्तु है वह जाकर के भावध्वनि को उपकृत कर रहा है वस्तु। अतः परमोपस्कार्य अर्थस्य यदुपस्कारकमस्ति वस्तु तस्य उपस्करण द्वारा अत्र उपमा परमोपस्कार्योपस्कारिका अस्ति। अस्तु, इयं च यथा इवादि शब्दैः वाचकैः प्रतिपादिता वाच्यालंकारः। देखो भैया, जब इव यथा वा आदि शब्द, वा शब्द भी उपमा का सादृश्य का वाचक होता है। ठीक है, तो यथा वादि शब्द प्रयुक्त होंगे किसी वाक्य में तो वहां पर सादृश्य वाच्य होने के कारण उपमा वाच्यालंकार कहलाती है। लेकिन लक्ष्यापि च अलंकुर्वाणा दृश्यते, लेकिन वह कभी कभी लक्ष्य होकर के भी अलंकार बनती है, किसी अर्थ को अलंकृत करती है। तो उपमा लक्ष्य कब बनेगी ये यहाँ पर बता रहे हैं। अन्य आचार्यों में इस प्रकार की जो है उपमा मीमांसा नहीं देखने को मिलती है कि उपमा अलंकार लक्ष्य कब बन सकता है। व्यंग्य तो पहले भी बताया है, वाच्य भी सभी ने बताया है, लेकिन सादृश्य कभी लक्ष्य भी हो सकता है और जब वह लक्ष्य होगा तो भी उस समय भी वह जो है उपमा अलंकार ही कहलाएगी। अस्तु पश्यन्तु, नीवीं नियम्य शिथिलामुषसि प्रकाशम् आलोक्य वारिजदृशशयनं जिहासोः नैवावरोहति कदापि च मानसान्मे नाभेर्निभा सरसिजोदरसोदरायाः स्वस्य मित्राय स्वरतिवृत्तान्तं निवेदयतः कस्यचित् नायकस्य इयम् उक्तिः अस्ति। ठीक है, वो क्या बता रहा है अपने मित्र को कि देखो मित्र, तस्याः मम नायिकायाः सा बहुधा तत्र नायिकायाः विशेषणानि सन्ति। सरसिजोदरसोदरायाः वारिजदृशः, तो तादृश्याः मम नायिकायाः नाभेर्निभा, नाभेः कान्तिः मम मानसात् नैव अवरोहति, मम मानसात् न दूरी भवति, नैव अपयाति, मेरे मानस पटल से उस नायिका की जो नाभि की शोभा है वो जा नहीं रही है। तो कोयम कालः यदा अनेन तस्याः नाभेर्निभा प्रत्यक्षीकृता, तो तदा संदर्भम् असौ वदति, कालं वदति। नीवीं नियम्य शिथिलामुषसि प्रकाशम् आलोक्य वारिजदृशशयनं जिहासोः। रात्रौ रतौ प्रवर्तमानत्वात् नीविबन्धः नास्ति। नीवि नाम अधोवस्त्रस्य ग्रंथिः यः भवति, उसको बोलते हैं नीवि। तो सा नीवि इदानीं मुक्ता अस्ति। अस्तु, परन्तु अयं प्रातः अस्ति, प्रातःकालः अस्ति,
अतः प्रकाशम आलोक्य सा नायिका नीवीम नियम्यति, उसने अपनी नीवी को बांधा। पहले उसने देखा कि सुबह हो गई है और उषसी अर्थात ये सुबह का समय है, उषसी प्रकाशम आलोक्य सा नीवीम नियम्य शयनम जिहासति, शयन को छोड़ना चाहती है। हा धातु है त्याग अर्थ में, उससे सन प्रत्यय करेंगे इच्छार्थक, उससे उ प्रत्यय होगा तो जिहासु बनेगा, जिहासुहु। षष्ठी के एक वचन में बनेगा जिहासोहो अस्याह। तो वहाँ पर यह होता है कि दोनों ही स्त्रीवाची जो सन्नंत शब्द होंगे उ प्रत्ययांत, उनमें भी उनका रूप और पुल्लिंग में भी उनका रूप समान ही होता है। तो जिज्ञासुहु बाला, जिज्ञासुहु बालः, दोनों का समान ही रूप चलता है। तो प्रकाशम आलोक्य शयनम जिहासति, कि अब सुबह हो गई, मुझे शयन को छोड़ना चाहिए। तो प्रकाशम आलोक्य शयनम जिहासोहो, शयन को छोड़ने की इच्छा वाली, शयन को छोड़ते हुए तस्याह वारिज दिशः, वारिजम इव दृक् यस्याः, सा वारिज दृक् अर्थात कमलमिव दृष्टि यस्याः, तस्याः वारिज दृशः नायिकायाः। और कैसी है वो नायिका? तो सरसिजोदर सोदरायाः, सरसिजस्य कमलस्य यदस्ति उदरं तस्य सोदरा या अस्ति, सरसिजोदरस्य सोदरा या अस्ति, भगिनी या अस्ति, तस्याः कमलगर्भस्य भगिन्याः, भगिनीभूतायाः मम प्रेयस्याः नाभेः निभा, नाभेः कान्तिः मम मानसात् कदापि न अवरोहति। तो उस समय मैंने उसकी जो नाभि की कांति को अनुभव किया, वह मेरे मानस पटल से उतरती नहीं है। इत्थं कश्चित् अस्ति अत्र भावः श्रृंगारस्य। अत्र पश्यन्तु, उपमा कुत्र अस्ति? सरसिजोदर सोदरायाः। ठीक है, तो वस्तुतः कमल गर्भ, अच्छा ये जो सरसिजोदर सोदराया है वो नाभि में विशेषण है, ठीक है, नायिका में विशेषण नहीं है। सरसिजोदर सोदरायाः नाभे है, ठीक है, षष्ठ्यंत होने के कारण भ्रम हो गया, लेकिन नाभि में विशेषण है वो, ठीक है। तो नाभि कैसी है कि कमल के गर्भ की जो सगी बहन है, ऐसा अर्थ करेंगे। सोदरा शब्द का तो वही अर्थ होता है, समानम उदरम यस्याः सा सोदरा। लेकिन स्त्री की जो नाभि है वह कमल गर्भ की सोदरा नहीं हो सकती। तो मुख्यार्थवाद है, ठीक है, मुख्यार्थवाद आपको समझ में आना चाहिए। तो अत्र एकोदर प्रभवत्व रूपस्य मुख्यार्थस्य, सोदर शब्द का क्या अर्थ होता है? एकोदर प्रभवः, अयम मम सोदरः अस्ति। इसका क्या अर्थ हो गया कि यस्मात् उदरात् मम जन्म संजातम तस्मादेव उदरात् अस्यापि जन्म, ऐसा अर्थ होता है सोदर शब्द का। तो इसीलिए मुख्यार्थ जो है एकोदर प्रभवत्व रूप, उसका बाद हो जाएगा, क्योंकि कमल गर्भ का और नायिका की जो नाभि है उनका जन्म एक ही उदर से नहीं हुआ है। तो अत्र एकोदर प्रभवत्व रूपस्य मुख्यार्थस्य बाधात् तदीय शोभा लक्षण समानां सहरत्वस्य। हाँ, प्रयोजन बताना है कि वस्तुतः कमल गर्भ की जो शोभा है उस शोभा का समानांश हर है ये जो नाभि है, माने जितनी शोभा कमल गर्भ को मिली है उतनी ही शोभा इस नाभि को भी, नायिका की नाभि को भी प्राप्त है। ठीक है, तो इस प्रकार का ज्ञान कराना प्रयोजन है। इस प्रकार की जो प्रतीति है, माने सरसिजोदर शोभा लक्षण समानांश हरत्वम नाभौ अस्ति इति प्रतीति ही अत्र प्रयोजनमस्ति। तस्य प्रयोजनस्य सत्वात्, उस प्रयोजन के रहने से सोदर पदेन
उस प्रयोजन के रहने से सोदृश शब्द के द्वारा यहाँ पर सदृश अर्थ में लक्षणा सोदृश शब्द की हो जाएगी। तो लक्षणा के बाद क्या अर्थ होगा? सरसिजोदर सदृ सायाः, ठीक है, सरसिजोदर सदृश्याः, ऐसा अर्थ करेंगे लक्ष्यार्थ। माने कमल गर्भ के सदृश जो नायिका की नाभि है, ऐसा। आर्थी च तत्र उपमा प्रतीयमाना, और चूंकि जो सादृश्य है वो लक्ष्य के रूप में उपस्थित हो रहा है, इसीलिए यह उपमा शाब्दी तो हो नहीं सकती, तो इसको आर्थी कहेंगे, ठीक है। तो आर्थी सती सा अत्र प्रतीयमाना भवति। अब यहाँ पर बात यह है कि वो किस अर्थ का उपकार कर रही है। तो यहाँ पर नायक जो बता रहा है कि मुझे हर क्षण उस नायिका के नाभि सौंदर्य की स्मृति रहती है, मैं उसका स्मरण करता हूँ। तो यहाँ जो प्रधान वाक्यार्थ है वो स्मृति है। तो उस स्मृति का उपकार कर रही है ये उपमा। कैसे कर रही है? तो देखिए, अवरोहति लक्ष्यस्य। पहली बात तो ये है कि अवरोहण जो होता है उसका अर्थ होता है उतरना। तो वह जो है वो निभा, कांति में संभव नहीं है, तो उसका लक्ष्यार्थ होगा स्मृति विषयता, है ना। तो स्मृति विषयता का न होना, अवरोहण का न होना का अर्थ क्या है? स्मृति विषय की शून्यता न होना, माने हर समय उसकी स्मृति रहती है, ठीक है। अवरोहति लक्ष्यस्य विषयतया स्मृति शून्यी भवनस्य। तो अवरोहति यह जो क्रियापद है उसका लक्ष्य बनेगा स्मृति शून्य भवन, माने स्मृति शून्यता, और उस स्मृति शून्यता का निषेध ही यहाँ पर हो रहा है प्रतीत। वही क्या है? स्मृति है। स्मृति की शून्यता न होना माने अभाव का अभाव हो रहा है, तो वो प्रतियोगी स्वरूप होगा। तो स्मृति का अभाव यहाँ पर बताया जा रहा है, इसका मतलब स्मृति ही यहाँ पर रहेगी, ठीक है। तो स्मृति यहाँ पर जो बताई जा रही है प्रधान वाक्यार्थ के रूप में, उस स्मृति की ये जो उपमा है, सरसिजोदर सदृश्याः नाभेः नाभ्युपमेयिका सरसिजोदर उपमानिका च या उपमा अस्ति सात्र प्रधान वाक्यार्थीभूतां स्मृतिम उपस्करोति। अस्तु। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि उपमा जो है यहाँ पर सादृश्य जो है वो लक्ष्य हो रहा है, क्योंकि वाच्य तो वो हो नहीं सकता क्योंकि मुख्यार्थवाद हो रहा है ना। व्यंग्य भी नहीं है क्योंकि उसका वाचक पद है ही, है ना। उसका वाचक माने अभिधावृत्ति से भले वाचक ना हो लेकिन लाक्षणिक पद तो है। व्यंग्य तो जब होगा जब कोई किसी प्रकार का पद ना हो उसका, ठीक है। तो इत्थम अत्र उपमायाः लक्ष्य रूपता न्यवेदि पंडितराजेन। अस्तु। तत्र अलम् एतावता पाठेन पुनः इतोपि उपमायाः विषये नूतनाः केचन वादाः सन्ति पंडितराजस्य, तान् वयम् आगामिनि उपवेशने ज्ञास्यामः। अस्तु।